स्टॉक मार्केट एक ऐसा ज़रिया है पैसे कमाने का। यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हर कोई पैसे नहीं कमा सकता है और कमा भी नहीं पाता है। क्योंकि इसका रीज़न बस यही है कि जो लोग रातों रात अमीर बनने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पे जो है अपना सारा कैपिटल हमने यहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ पे लाया है और हम जो है यहाँ पे एक ही महीने के अंदर बहुत बड़े सक्सेस ट्रेडर बन पाएंगे और करोड़पति भी बन पाएंगे। तो ऐसा उनके लिए बस एक सोच ही रहता है और एक सपना ही बन के रह जाता है। क्योंकि एक्चुअली स्टॉक मार्केट में यह बोल के जो जो लोग भी आते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके अमीर बनने के लिए, वो लोग तो अमीर तो नहीं बन जाते हैं, लेकिन अपना जो सारा कैपिटल है वो एक ना एक दिन ज़रूर गवा देते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक तरीका है अमीर बनने का, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स जो है स्टॉक मार्केट में आते रहते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी ट्रेडर का यहाँ पे फर्स्ट तो लॉस ही देखना पड़ता है, तभी जाके यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर कोई सपोज किसी का अगर लॉस यहाँ पे बना है, फिर भी अगर वो ट्रेडर यहाँ पे उनका लॉस कहाँ पे हुआ है, उनका मिस्टेक यहाँ पे क्या हुआ था जिसके कारण उसका लॉस यहाँ पे बन गया, उसका लॉस यहाँ पे बन गया है, ये रीज़न तो वो सबसे पहले ढूंढता है और उसके बारे में सोचता है। कोई भी स्टॉक में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पे पहले स्टॉक एनालिसिस करना, फंडामेंटली स्टॉक है कि नहीं कोई भी स्टॉक या फिर वीक है, ये भी जानता है और उसके बाद ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखता है। और यहाँ पे कि जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है या फिर जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में, जो लोग बहुत रिच बने हैं अभी के ज़माने में, जो लोग बहुत ही अमीर बने हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला का अगर हम बात करते हैं तो राकेश झुनझुनवाला ने ऑप्शन में कभी भी ट्राई नहीं किया था। सपोज किया भी होगा तो भी राकेश झुनझुनवाला यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेडिंग के बाद राकेश झुनझुनवाला ने भी ऑप्शन को बाय बाय कह दिया और इक्विटी में परमानेंटली वो शिफ्ट हो गए थे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक इक्विटी ऐसा जरिया है, यहाँ पे आप पैसा कमा भी सकते हो और पैसा बढ़ा भी सकते हो, अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो ट्रेडर्स है उनको ये तरीका नहीं अपनाना है, उनको तो बस रातों रात पैसा चाहिए और जल्दी से फटाफट पैसा चाहिए और उनको अपनी पोजीशन से एग्जिट भी होना है, क्योंकि प्रॉफिट तो बुक करना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में यह भी एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपको फिट बुक करना नहीं आता है तो आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है कि प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे नहीं बुक कर सकते हो तो यहाँ पे आप लॉस में ही हमेशा रहोगे। प्रॉफिट जो देखते हो वो सिर्फ देखने के लिए होगा, आपका बुक करने के लिए नहीं होगा। क्योंकि आप जो प्रॉफिट मिला है उसका भी कन्वर्जन यहाँ पे लॉस में करने के लिए बैठे हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्पेशली ये बात है कि यहाँ पे अगर वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो उनको प्रॉफिट वगैरह सब दिखता है, लेकिन वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक दिन में लालच भी रहता है कि ये जो प्रॉफिट है इससे डबल भी देखने को मिल सकता है या फिर ट्रिपल प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। तो अभी तो चल रहा है प्रॉफिट तो रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे हमको ज़्यादा और प्रॉफिट के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है और उनका जो प्रॉफिट है वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये बहुत बड़े चांसेस रहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। जो ऑप्शन बायर है उनके लिए ये बहुत सबसे बड़ा खतरा होता है। तो देखो फ्रेंड, एक ऐसे ही ट्रेडर की कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिसका नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जो है वो यहाँ पे ट्रेडिंग करने से पहले फार्मा कंपनी में एज अ एमआर बोल के वो सर्विस कर रहे थे और उनको वहाँ पे बहुत अच्छा खासा सैलरी भी मिल रहा था। और वो कहते कि वो अपने आप में एक अच्छा फील भी कर रहे थे उस टाइम जब वो सर्विस कर रहे थे, क्योंकि क्रेडिट भी बना रहता था और जो रिस्पेक्ट था उनको वो भी दोनों तरफ से था। एक तो घर वालों की तरफ से अच्छा जॉब था, अच्छा सैलरी था, और जो ऑफिस में जो रिस्पेक्ट था कि एज अ उनका डिग्री के हिसाब से एक अच्छा रिस्पेक्ट था। और ऊपर से जो वो सेलिंग के लिए हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते रहते थे और यहाँ वहाँ पे डॉक्टरों की ओर से जो है उनको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता था। क्योंकि डॉक्टर्स की पढ़ाई एक 5 ईयर 6 ईयर के बाद उनको जो नॉलेज आता है वही नॉलेज अगर किसी सामने वाले बंदे को है तो डॉक्टर्स तो रिस्पेक्ट करेंगे ही। तो ये सब जो है बंदा रिस्पेक्ट तो पा लिया था। लेकिन ऐसा करते करते एक दिन ना जाने किस राह पे वो चल बसे थे और उनको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में जब उनको पता चला तो बहुत अच्छी बात बन गई, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक अच्छी बात भी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सोच समझ के जानबूझ के यहाँ पे पैसा लगाते हो तो, और अच्छा से कौन से भी स्टॉक का एनालिसिस करने के बाद ही वहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हो तो, और इस पैसा लगाने के लिए आप यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट का एडवाइजरी भी अगर लेते हो तो मार्केट एक बहुत अच्छी चीज़ बनती है। जब आप यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस लेके यहाँ पे आपका पैसा लगाते हो तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है। तो वैसे ही जो बंदा था जयप्रकाश, ये बंदा स्टॉक मार्केट में तो आया था। स्टॉक मार्केट में आने के बाद स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करना शुरू किया था और उनका जो पैसा था वो उन्होंने यहाँ पे इक्विटी में, डिलीवरी ट्रेडिंग में लगाना शुरू किया था। तो जयप्रकाश बोलते हैं कि आगे चल के जब उन्होंने अच्छे अच्छे स्टॉक ले लिए थे तो वहाँ पे जो है उनका अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन गया था। और एक बात यह भी कहते हैं कि जब वो स्टॉक मार्केट में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने इक्विटी में स्टॉक लेना शुरू कर दिया था और इक्विटी में उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता था। तो उसमें वो बहुत सारे ऐसे स्टॉक के नाम भी बताते हैं जो मैं अभी आपको तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि
अगर मैं आपको वो स्टॉक के नाम बताती हूँ, तो एक वही स्टॉक स्टॉक मार्केट में नहीं पड़े हुए हैं, भी बहुत ज़्यादा स्टॉक है, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मैं अगर आपको नाम बताती हूँ, तो ठीक है, लेकिन नाम बताने से पहले भी कोई भी स्टॉक हो, आप अपनी ओर से अगर अच्छा से एनालिसिस करते हो उस स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का, तो आपको वहाँ पे जो है प्रॉफ़िट बनने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसलिए जो है फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको नाम नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर इतना बता सकती हूँ कि जयप्रकाश ने जो भी स्टॉक लिए थे स्टॉक मार्केट में से, वो बहुत ही फंडामेंटली अच्छे थे, और उस स्टॉक के ऊपर जयप्रकाश का भी थोड़ा बहुत एनालिस करके वहाँ पे जो है उन्होंने वो स्टॉक बाय कर दिए थे। और यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि उनको एक इक्विटी में जब वो काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जयप्रकाश को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था। लेकिन देखो कि प्रॉफिट तो बन रहा था, सर्विस भी शुरू था, लेकिन यहाँ पे उनको किसी ने बता दिया, किसी ने यानी कि कोई नहीं, यूट्यूबर जो है, यूट्यूबर्स जो रहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो वगैरह दिखाते हैं, अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, और इस तरीके से जो है उन्होंने जब स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडर पहली बार आ जाता है, तो उसका पहले बस यही काम रहता है कि लोगों के प्रॉफिट देखना है उनको, और कितना प्रॉफिट बना है, कितनी क्वांटिटी से लगाया है, क्वांटिटी है, और कैपिटल कितना लगा है, बस यही रहता है। और वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो क्यों पीछे हटूँ, ये बात लेके वहाँ पे जो है ट्रेडर आ जाते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में आने के बाद वो ऑप्शन में जाते हैं। तो वो स्टॉक मार्केट में जब जयप्रकाश इक्विटी में ट्रेड कर रहा था, तो उसको ऑप्शन के बारे में पता चला, इंट्राडे के बारे में पता चला। तो सबसे फर्स्ट उसने इक्विटी में जो पैसा था वो तो वहाँ पे ही रख दिया था, लेकिन उसके साथ साथ इंट्राडे ट्रेडिंग भी जयप्रकाश करने लगा था। जयप्रकाश जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसने उसी दिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लगभग जो है उसका जो टोटल कैपिटल था, वो 3.5 लाख का कैपिटल उसने ले लिया था स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। और वहाँ पे इंट्राडे में मार्जिन भी हमको मिलता है, तो मार्जिन के साथ एक बहुत अच्छा खासा स्टॉक उसने बाय कर लिया था 300 क्वांटिटी से। और वहाँ पे जो है जयप्रकाश का लॉस चल रहा था। कितना लॉस चल रहा था? 95,000। 95,000 जयप्रकाश का वहाँ पे लॉस चल रहा था। तो वहाँ पे जयप्रकाश ने फिर क्या सोचा कि इंट्राडे में मार्जिन पे ट्रेड रहता है, और इसलिए जो है थोड़ा कम पैसा लगता है, कम कैपिटल लगता है, और थोड़ा बहुत उसका कैपिटल जो है था बैलेंस में अलग से था। तो जब उसका लॉस चल रहा था, तो जयप्रकाश ने क्या तरीका अपनाया कि जो पोजीशन ऑलरेडी चल रहा है उसमें और क्वांटिटी उसने बढ़ाई। तो उसमें वहाँ पे जो है थोड़ा-थोड़ा करके एक 50 क्वांटिटी और बढ़ाई। फिर जाके जो है मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट अगर एवरेज उसको मिलता है तो भी ठीक है बोल के, यहाँ पे जो है उसने और क्वांटिटी बढ़ाई। थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रॉफिट भी चलने लगा था, लेकिन फिर से जो है वो उनका लॉस बढ़ रहा था। तो फिर ऐसे करते-करते जो है यहाँ पे जयप्रकाश ने फिर से जितना हो सके उतना क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ाया, और क्वांटिटी बढ़ाने के कारण एवरेजिंग उनको मिल गया कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर कितना भी चाहिए, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट का उसको एवरेज वहाँ पे मिल गया। और एवरेजिंग के कारण उसका जो बाइंग प्राइस था वो कम हो गया, और क्वांटिटी बढ़ने के कारण, बाइंग प्राइस कम होने के कारण जयप्रकाश जो है वो वहाँ पे प्रॉफिट में आ गया। यानी कि 90,000 या फिर 95,000 बोलो, तो वो लॉस कवर करके जयप्रकाश यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया था, करीब-करीब 13,000 के प्रॉफिट में। तो जयप्रकाश को ये बात बहुत ही भा गई थी, और इतनी उसके दिल पे ये बात लगी कि अरे! पूरा के मतलब 1 लाख के करीब अगर लॉस चल रहा है, फिर भी अगर वो वहाँ पे लॉस कवर करके प्रॉफिट में आ जाता है, तो इससे कोई भी बेहतर चीज़ नहीं है दुनिया में। बस उसको करना है तो स्टॉक मार्केट ही करना है, ऐसा उसका मन बोलने लगा था। और वो अपने ही अंदर इतना खुश और इतना मतलब प्रभावित हो गया था स्टॉक मार्केट से कि बहुत अच्छा है, और क्या है ये जादू, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और जयप्रकाश ने ये जो तरीका था एवरेजिंग करके यहाँ पे जो है उसने क्वांटिटी और बढ़ा दी थी, और प्रॉफिट में आया था। लेकिन सेम यही बात जो है, वो जो ट्रेड था उसपे तो ये बात उनका सूट हो गया है, और ट्रेड जो है उनके डायरेक्शन में आ गया और उनको प्रॉफिट मिल गया। लेकिन हर किसी एक ट्रेड में ऐसा नहीं होता है। जब आप एवरेजिंग करते रहते हो तो भी जो है आपका लॉस यहाँ पे बढ़ने के भी चांसेस बहुत होते हैं। तो फिर दूसरे दिन जयप्रकाश ने क्या किया कि अच्छा खासा मतलब 1 लाख के ऊपर, 1 लाख तक अगर लॉस चल रहा है और वही प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे बेहतर और चीज़ है ही नहीं। तो उसको फील हो रहा था दिन रात। और दूसरे दिन वहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट और जयप्रकाश का जो रिश्ता था वो बहुत ही प्यारा बनने लगा था। और एक दिन जयप्रकाश का स्टॉक मार्केट के कारण सर्विस में भी मूड नहीं बन रहा था, वहाँ पे जो है वो सर्विस ठीक से नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ पे जो है जयप्रकाश ने रिज़ाइन दे दिया अपने कंपनी से, और यहाँ पे फुल टाइम ट्रेडर बना स्टॉक मार्केट में। तो जयप्रकाश को ऐसा फील हो रहा था कि फुल टाइम ट्रेडर यानी कि मतलब जो है कि अगर दिन के अगर 2 भी घंटे यहाँ पे दे दिए जाए, और यहाँ पे अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, तो सर्विस से तो बहुत बेहतर है। और सर्विस में कहाँ मतलब कौन दिन रात इतना झिक-झिक करेगा, इधर जाओ, उधर जाओ, अलग-अलग हॉस्पिटल्स को विज़िट करो। ऐसा उसको लग रहा था कि ये जो झिक-झिक है रोज़ के रोज़ कौन करेगा यहाँ पे, उससे अच्छा जो है हम आराम से अपने ही घर में टेबल कुर्सी लगा के जो है आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे उसने वैसा ही किया कि सर्विस को तो रिज़ाइन दे दिया, और अपना घर में एक अपना अलग से एकदम शानदार सेटअप किया, और वहाँ पे जो है स्टॉक का एनालिसिस करना भी शुरू किया। ऑप्शन में भी जो एनालिसिस रहता है, चार्ट पैटर्न, टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, सारे के सारा जो रहता है कि वहाँ पे मतलब क्या करना है, क्या नहीं। और जो रूल्स रेगुलेशन थे कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ये जो कुछ ऐसे लोगोस थे, अच्छे-अच्छे कोट्स थे, तो वो उसने अपने
ट्रेडिंग सेटअप के रूम में लगा दिए थे, पूरे दीवार पर ऐसे चिपका दिए थे अच्छे से कि रोज मतलब वो देखने से जो है एक पॉजिटिविटी उसको मिले और एक प्रभाव उसके ऊपर रहे वो सारी चीज़ों का। और जो उसका कंप्यूटर स्क्रीन था तो वहाँ पे भी जो है उसने ऐसा वॉल फ्रेम भी लगाया था कंप्यूटर पे कि ओवर ट्रेडिंग ना करना है ऐसा। तो सारा बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ये जो था, ये एक ट्रेड के कारण हुआ था कि जिस ट्रेड में उसको 1 लाख का लॉस शुरू था, लेकिन वही 1 लाख का लॉस कन्वर्ट होके उसको 13-14,000 का वहाँ पे प्रॉफिट मिला था। उसके बाद ही ये जो सारा सिचुएशन था ये हो गया था। लाइफ था जयप्रकाश का वो भी टोटली चेंज होके उसने जो है फैसला किया था कि वो फुल टाइम ट्रेडर यहाँ पे बनेगा। और उसने ऐसा किया भी, रिज़ाइन वगैरह देके फुल टाइम ट्रेडर बनने जा रहा था। और दूसरे ही दिन जयप्रकाश ने वहाँ पे 6 लाख रुपीज़ डिप्लॉय किए थे अपने अकाउंट में। 6 लाख रुपीज़ डिप्लॉय करके एक ट्रेड लिया था, इंट्राडे में ही लिया था। और उसने वहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था जयप्रकाश, क्योंकि जो दिन थे जयप्रकाश के बहुत अच्छे जा रहे थे कि किसी दिन उसको 2000 का प्रॉफिट होता था और लेकिन वही 2000 का प्रॉफिट अगले दिन जो है लॉस में भी बनता था। नेक्स्ट डे जो है जयप्रकाश फिर से प्रॉफिट बनाता था, 2000 1500 ऐसे प्रॉफिट बनाता था। इंट्राडे में ट्रेड करते करते जो है जयप्रकाश को मालूम हो गया कि यहाँ पे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जो है बहुत कम पैसा लगता है और कम पैसे से भी यहाँ पे जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो और यहाँ पे जो है आपके प्रॉफिट बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो है उसको जानकारी मिली थी टेलीग्राम से। तो फिर जयप्रकाश ने क्या किया कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए। वहाँ पे जो लेवल वहाँ पे आगे से जो लेवल्स वगैरह देते हैं तो वो लेवल्स वगैरह वो लिखना निकालना उसने शुरू किया, या फिर जो है परफेक्टली इंडिकेटर वगैरह लगाना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे जो तरीके थे स्टॉक मार्केट में, जिन जिन तरीकों से काम बनता था वो सारे तरीके जयप्रकाश ने अपनाए थे। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न था कि हैमर बोल के या फिर मारू बाजू या फिर जो है थ्री सोल्जर्स, ब्लैक सोल्जर्स, वाइट सोल्जर्स, और ये जो सारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न थे वो भी सारे अपनाए उसने। उसका अच्छा से एनालिसिस वगैरह सब किया था। और वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके बाद क्या करने लगा कि यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स है स्पेशली स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं और उनका जो प्रॉफिट वगैरह जो दिखाते, वो यूट्यूब के बारे में वो यूट्यूबर्स के बारे में वो जानने लगा कि उसका क्या मेथड रहता है ट्रेडिंग करने का, क्या जो है कि वो करते हैं उनका क्वांटिटी वगैरह उस पे वो ध्यान देने लगा। और यहाँ पे जब ये सब चीज़ें करने के बाद यूट्यूब पूरा एकदम खाली करने के बाद, खाली यानी कि जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी अच्छे बड़े बड़े प्रो लेवल के ट्रेडर थे, उनकी कहानी सुनने के बाद जयप्रकाश ने भी एक अपना सेटअप किया था, एक अपनी स्ट्रेटेजी की थी। और यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी के साथ साथ उसने जो कुछ का था वो वहाँ पे उसने किया था कि बहुत अच्छे से कोई भी स्टॉक का एनालिसिस वगैरह करना, स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से जानकारी लेना, और ये करना शुरू किया। तो वहाँ पे जो है वो ऑप्शन में आया जयप्रकाश। और जयप्रकाश जब ऑप्शन में आया तो उसने जो है स्टॉक ऑप्शन में पहले ट्रेड करना शुरू किया। स्टॉक ऑप्शन में भी जयप्रकाश को कभी कभी अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता था और जो है कभी कभी जो है उसको लॉस भी बनता था। लेकिन वो जो प्रॉफिट थे, वो जो लॉस थे, कुछ उतना ज़्यादा नहीं थे कि लॉस भी हो गए तो भी जो है जयप्रकाश हैंडल कर सकता था वो सारे लॉस, और लॉस जो है कन्वर्ट कर सकता था प्रॉफिट में, क्योंकि जो है लॉस तब छोटे छोटे ही होते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ जयप्रकाश के साथ होती है, वो ये कि जयप्रकाश स्टॉक ऑप्शन से बाहर निकलकर जो इंडेक्स ऑप्शन रहते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का, वहाँ पे जो है ऑप्शन चेन में ट्रेड करने लगा था। और यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी का लॉट साइज भी चेंज हो गया था। पहले जो 25 क्वांटिटी का जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज था वो अभी चेंज होके 30 या 35 ऐसे समथिंग कुछ आ गया था, और निफ्टी का भी चेंज हो गया था। तो जो है जयप्रकाश बैंक निफ्टी में काम करने लगा था। वहाँ पे जो है जयप्रकाश को कुछ दिनों के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लगा था। लेकिन बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी बहुत रहती है, वॉलेटिलिटी भी बैंक निफ्टी में बहुत रहती थी। इसके कारण जो है जयप्रकाश को वो जो है बैंक निफ्टी में कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पे जो है जयप्रकाश फिर बोलते हैं कि वो निफ्टी में भी उन्होंने काम किया, बैंक निफ्टी में भी काम किया। और तो और इंडिया वीक्स वगैरह क्या रहता है, ये सारी जो चीज़ें क्या रहती है, मार्केट वॉलेटिलिटी का जो इंडेक्स रहता है उसके बारे में भी जो है जयप्रकाश ने मतलब सारा टोटली जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जितना पढ़ाई करना चाहिए वो सारा पढ़ाई जयप्रकाश ने की। और उसके बाद जो है बैंक निफ्टी का कुछ जमा नहीं जयप्रकाश को, तो बैंक निफ्टी से जो है जयप्रकाश अलग हुए थे। अलग यानी बैंक निफ्टी में उसने काम करना बंद किया और जो है शिफ्ट हो गए थे निफ्टी में, क्योंकि जो है निफ्टी का जो लॉट साइज था वो अच्छा खासा बढ़ गया था और जो वॉलेटिलिटी थी वो निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो जो है जयप्रकाश निफ्टी में सेट हो गए। और वो बोलते हैं कि निफ्टी में भी स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी चलता था, लेकिन इंडेक्स से निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों ने भी जयप्रकाश को धोखा दिया था। क्योंकि वो बोलते हैं कि जब उन्होंने दूसरे दिन कैपिटल डिप्लॉय किया था उनके अकाउंट में, तो उनको वहाँ पे जो है एक ही दिन में पूरा के पूरा 3 लाख का लॉस वहाँ पे उनका बन गया था। क्योंकि
इसका रीज़न वो यह बताते हैं कि ओवर ट्रेडिंग तो है ही है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर अगर कौन से भी ऑप्शन कौन से भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप काम करते हो, चाहे वो एटीएम हो या फिर आईटीएम हो, तो जो स्ट्राइक प्राइस था तो वहाँ पे उनका सपोज़ अगर लॉस बनता था, तो जयप्रकाश ने क्या किया कि वो लॉस को एवरेजिंग करते रहे वो, कि लॉस अगर वहाँ पे बन रहा है तो सेम क्वांटिटी लेके सपोज़ बैंक निफ्टी का अगर उन्होंने एक 100 क्वांटिटी लिया था, तो उसने जो है और ऐड उसमें 100 क्वांटिटी की थी, और ऐसे करते-करते वहाँ पे बीच-बीच में उनको प्रॉफ़िट भी देखने को मिल रहा था, लेकिन प्रॉफ़िट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उनके पास तो ऑलरेडी कैपिटल है, बहुत सारा है, क्योंकि एक ही दिन में 6 लाख का कैपिटल उनके पास था, उसमें से जो है उन्होंने 3 लाख वहाँ पे लगाए थे और बाकी के 3 लाख बैलेंस थे, तो वो जो कैपिटल है उन्होंने एवरेजिंग के लिए रखा था, और ऐसे करते-करते बैंक निफ्टी में वो एवरेजिंग करते रहे, और वहाँ पे जो है उनको इतना अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा था कि 25,000 के ऊपर उनको वहाँ पे जो है प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा था, और ये जो सारा प्रॉफ़िट था वो किसके बदौलत था कि जब उनका लॉस यहाँ पे बन रहा था, तो वो जो है बार-बार वहाँ पे एवरेजिंग किया करते थे, एवरेजिंग किया करते रहे, एवरेजिंग करते रहे। उसके बाद उनको वहाँ पे प्रॉफ़िट मिलना शुरू हो गया था, और जो प्रॉफ़िट था वो मतलब वो बोलते कि वो जो प्रॉफ़िट आगे उनको दिख रहा था, वो प्रॉफ़िट बुक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो है उनको और ज़्यादा प्रॉफ़िट चाहिए था। एवरेजिंग करते-करते जो है उनका जो क्वांटिटी था वो इतना बढ़ गया था कि वो एक ही साथ पूरा जो उनका पोज़ीशन है वो एग्ज़िट नहीं कर पा रहे थे, और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी के दिन ही वो वहाँ पे जो है एवरेजिंग कर रहे थे, और यहाँ पे आखिर में जो है जो उन्होंने स्ट्राइक प्राइस लिया था, वो स्ट्राइक प्राइस जो था उनका जो कैपिटल था वो ज़ीरो होने की कगार पे था, और आखिर में वैसा ही हुआ कि उनका वहाँ पे जो है पूरा लॉस बन गया था, और वो पोज़ीशन से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि जो है क्वांटिटी इतना हैवी क्वांटिटी उन्होंने लिया था कि वो बोलते हैं कि मतलब टाइम भी नहीं था उनके पास, और जो लॉस था, जो प्रॉफ़िट था उनका ऑलरेडी 25,000, तो वो जो प्रॉफ़िट है कन्वर्ट हो गया था लॉस में, जब उनको 25,000 के प्रॉफ़िट के बदले वहाँ पे लॉस देने को मिल रहा था, तो एक फोमो भी एक अंदर से आ रहा था कि एक तो एवरेजिंग करना है, और क्या कि दूसरा कि लॉस तो कम है, वो तो हम दूसरे ट्रेड में ज़्यादा क्वांटिटी लेके निकाल सकते हैं। बस यही एक फोमो एक बात उनके दिल में चल रही थी कि ठीक है 25,000 का लॉस है तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा उनको और कॉन्फिडेंस भी आया था। तो 25,000 का लॉस वहाँ पे जो है 50,000 बन गया। फिर भी उन्होंने वहाँ पे जो है जो लॉस है वो बुक नहीं किया था। 50,000 का लॉस आगे चल के वहाँ पे जो है 1 लाख तक बन गया था। फिर भी जो है उनको थोड़ा-सा वहाँ पे जो है फ़ील हो रहा था कि अरे अपना पैसा जा रहा है। लेकिन वहाँ पे वो बताते हैं कि लॉस उनका दिख रहा है स्टॉक मार्केट में, लेकिन वो लॉस नंबर के ज़रिए उनको दिख रहा था। थोड़ी ना कि वहाँ पे जो है वो डायरेक्टली पैसा वहाँ पे मतलब उन्होंने किसी को दे दिया था, और उनको जो है वो जो रियल पैसा जो डायरेक्ट जो पैसा रहता है कि वो कम हो रहा है, ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ़ जो है वहाँ पे नंबर्स कम हो रहे थे, यही कहना था, और इसका कुछ इफ़ेक्ट उनके दिल पे नहीं गिर रहा था, क्योंकि जो है नंबर्स कम हो रहे थे, यानी कि उनका जो है वहाँ पे कैपिटल ही एक्चुअली कम हो रहा था, लेकिन उनको कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था, क्योंकि जो है वो बोल रहे थे कि अगर लॉस होना है, अगर पैसा जाना है तो मैं सारा ही दे दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास बचा ही क्या है। जो उनको 50,000 रुपीज़ बाकी थे, तो वो भी उनको मतलब बहुत कम लग रहे थे कि अरे अपने पास 50,000 तो है, और 50,000 भी कोई भी छोटी रकम नहीं होती। ये भी फील उनको नहीं हो रहा था कि ना जाने मतलब क्या उनका कंडीशन था, क्या उनका हाल ऐसा बन रहा था कि वो बैंक निफ्टी उनको लूट रहा है, तो मैं लुटा रहा हूँ, ऐसा उनका कंडीशन वहाँ पे शुरू था। और ऐसे करते-करते वहाँ पे जो है आगे का ये भी सिचुएशन हो रहा था कि जो है हेवी क्वांटिटी से जो है वो वहाँ पे अपना पोज़ीशन एग्ज़िट भी नहीं कर पा रहे थे एक ही साथ, और वहाँ पे जो है उनका जो 3 लाख के ऊपर जो उन्होंने एवरेजिंग करने के लिए भी जो पैसा डाला था वो भी गया, 3 लाख भी उनका लॉस वहाँ पे बन गया था, और ऊपर से एक्स्ट्रा पैसा भी उनका गया था। तो ये कंडीशन उनके साथ हो गया था। बैंक निफ्टी जो भी हो इंडेक्स, तो वो बोलते हैं कि मतलब जो है बैंक निफ्टी भी सही धोखा देने वाली है, और निफ्टी भी सही धोखा देने वाली है। इसके बाद जयप्रकाश ने फिर क्या किया कि सारा के सारा कैपिटल तो चला गया था, और उसके बाद जो है जयप्रकाश ने लोन लेना शुरू किया, और जो पहले वो इक्विटी में ट्रेड कर रहे थे, इक्विटी में ट्रेड करने के टाइम वहाँ पे जो है कुछ पैसा उन्होंने डिप्लॉय किया था डिलीवरी मार्केट में, तो जयप्रकाश ने वो भी सारा पैसा निकाल लिया था, और वो सारा पैसा यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने के लिए लगाया। यानी कि अब उनके पास कोई मतलब बैलेंस एक्स्ट्रा नहीं बचा था, और वो भी पैसा लगाया, ऊपर से लोन का भी पैसा लगाया। ऐसे बहुत सारी रकम उनके पास थी, मतलब करीब करीब एक 10 लाख के आसपास जो है या फिर मान के चलो कि उससे भी ज़्यादा उनके पास रकम थी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रकम उन्होंने ली थी लोन से, या फिर जो है लोन से ही ली थी। लेकिन वो बोलते हैं कि उसमें से अगर 50% भी कैपिटल अगर यूज़ करते हैं, और वहाँ पे अगर उनका लॉस सपोज़ बन जाता है, तो एक्स्ट्रा 50% जो कैपिटल था वो एवरेजिंग के लिए उनको लगाने के लिए उन्होंने जो है लोन लिया था, और कैपिटल भी इक्विटी से सारा के सारा निकाल के यहाँ पे लगा दिया था। और ये जो सारा कैपिटल है एक दिन लॉस करके करके और जो है पूरा लॉस कवर करने के लिए एवरेजिंग करते करते जो है जयप्रकाश ने वहाँ पे जो है 19 लाख का लॉस किया है स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में। और अभी जो है जयप्रकाश का यह कंडीशन है कि लॉस तो हुआ है, जो बैलेंस था, जो उनका वेल्थ
क्रिएट करने वाला जो पोजीशन था स्टॉक मार्केट में इक्विटी के जरिए, तो वो भी उन्होंने वहाँ पे भी जो है सारा के सारा कैपिटल वहाँ से निकाला था। यहाँ पे लोन का भी पैसा उन्होंने लगाया था। अब उनके पास जो है ईएमआई उनका शुरू है और सर्विस भी नहीं है, और इतने बुरे तरीके से जो है जयप्रकाश वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो क्या ही कर सकते हैं अभी, और एवरेजिंग कर करके वहाँ पे जो है अपना सारा पैसा गंवाया है। अगर वही एवरेजिंग जयप्रकाश इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग में अगर कर सकते थे तो बहुत अच्छी बात बन सकती थी। उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनने के चांसेस रहते थे, लेकिन उनका ये भी बात कहना था कि जब उन्होंने इक्विटी से पैसा निकाला, इक्विटी में जो है प्रॉफिट बनता है नो डाउट, लेकिन ऑप्शन में अगर उनको एक ही दिन में पूरा 25,000 30,000 का अगर प्रॉफिट देखने को मिलता है एक ही दिन में, तो वही इक्विटी में उनको प्रॉफिट देखने को मिलता था, लेकिन एक ही दिन में नहीं, वही प्रॉफिट उसको 15 दिन 3 महीना 6 मंथ में देखने को मिलता था। लेकिन तो उनका क्या कहना था कि इतना देर तक कौन बैठेगा, इतना दिन तक कौन बैठेगा यहाँ पे इक्विटी में, वही अगर स्टॉक ऑप्शन में हमको एक दिन में मिलता है प्रॉफिट, तो उसके लिए यहाँ पे 3 मंथ या फिर जो है मान के चलो कि 1 मंथ कौन वेस्ट करने वाला है। तो इसलिए जो है उन्होंने वहाँ से जो उनका अच्छा खासा वहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय था इक्विटी ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ पे वो भी उन्होंने निकाला और ऑप्शन में पैसा लगाया। डिलीवरी का भी जो कैपिटल था वो भी गया, ऑप्शन का तो गया, ऊपर से जो है लोन वगैरह एक्स्ट्रा उन्होंने कर लिया था। तो अभी जो है बुरी तरह से जो है टेंशन में आ गए हैं जयप्रकाश की अभी क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो एक धोखा है और वहाँ पे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये बात उनको अभी समझ में आ गई है, जब उसके पास जयप्रकाश के पास 0 रुपीज़ है और कुछ भी अब वो लाइफ में मतलब जो है अभी सोच में गिरे हैं कि आगे का सिचुएशन क्या रहने वाला है, आगे का रास्ता क्या होने वाला है पैसा कमाने के लिए। क्योंकि जो है स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो चलिए ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस बनता है, ये उनको बात समझ में आ गई है। कब समझ में आ गई, जब उनके पास से उन्होंने पूरा एक 20 लाख रुपीसा गंवाया है, तब उनको ये बात समझ में आ गई है। तो बस यही कंडीशन है स्टॉक मार्केट की कि यहाँ पे पैसा बनता है, लेकिन कहाँ पे बनता है, किसके लिए बनता है, ये सारा कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो करने के बाद जो डिसीजन मिलता है या फिर जो आंसर मिलता है आपको, तो वही एक बेहतरीन आंसर रहता है आपके लिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या रूल्स है, ये भी सारा जो आंसर है वही आपको देखने को मिल जाएगा जब आप यहाँ पे जो है पूरा कैलकुलेशन करते हो स्टॉक मार्केट का। तो बस यही है फ्रेंड आज के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक लिखा भी रहता है कि स्टॉक मार्केट बाजारों के नियमों के अधीन है, यहाँ पे जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं और यहाँ पे आपके लॉस के चांसेस भी बने रहते हैं। ये जो हेडलाइन है वहाँ पे हर एक स्टॉक मार्केट की एडवर्टाइज में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बस यही फ्रेंड आज के लिए, तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।